अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं शोएब और आप देख रहे हैं पॉइंट चेक 107। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चंद एक नई और अहम डेवलपमेंट्स हैं। उनमें से एक जो सबसे बड़ी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन 2024, इन इलेक्शंस को कला करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात वाजिया पाकिस्तान के जो सीनियर एंकर पर्सन हैं वो बोल रहे हैं। और पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल ओपिनियन रखने वाले लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह कमिश्नर रावलपिंडी ने अपनी स्टेटमेंट दी, इस तरह ये बात हमें समझ आ रही है। क्योंकि अब जो नवाज शरीफ है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत नहीं लेना चाह रहा है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसमें नहीं आना चाह रहा है। जितने भी नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं उन तमाम रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया है कि अगर आप अभी हुकूमत में आते हैं तो आप अपनी सियासत को जड़ से ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने की कोशिश करेगा या जो हुकूमत में आएगा वो 8 से 9 माह से ज़्यादा हुकूमत नहीं चला पाएगा। उसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो इंटरनेशनल जो डिमांड्स होंगी उनको वो हुकूमत पूरा नहीं कर पाएगी। और अगर वो हुकूमत उन इंटरनेशनल डिमांड्स को पूरा करेगी तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि वो हुकूमत दोबारा कभी भी इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकेगी। मुल्क भर में एक नया सरप्राइज़ अवाम के लिए तैयार किया जा रहा है जिसको एक फ़ाइनल सरप्राइज़ भी कहा जा रहा है। और इसी तरह इमरान रियाज खान ने भी अपने एक व्लॉग में कमिश्नर रावलपिंडी की स्टेटमेंट्स के बाद यह बात वाजिया कही है कि ये कमिश्नर कोई चंद चढ़ाएगा। और नून लीग को एक पैगाम पहुंचाया गया है कि अगर आप वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे तो आपको पंजाब में भी हुकूमत नहीं मिलेगी। ये पैगाम किसने पहुंचाया है इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसके साथ काजी फाइज़ ईसा साहब से सहाफ़ियों ने सवाल किए हैं और उन्होंने उनसे पूछा है कि आपके अगेंस्ट इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं और कमिश्नर रावलपिंडी का उसमें नाम बताया गया, तो फिर उस पर काजी फाइज़ ईसा ने किस तरह का अपना जो रिएक्शन है वो दिखाया, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसके ऊपर फिर क्या हेडलाइंस बनी वो मैं आपसे शेयर करूंगा। पीटीआई एक बड़े पैमाने पर एहतजाज की कंपेन करने जा रही हैं। इमरान रियाज खान और बाकी भी सीनियर एंकर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि पीटीआई दूसरी तमाम पार्टीज़ को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ देने वाली है। वो सरप्राइज़ असल में ये है जो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा है उन्होंने अपने व्लॉग में ये बात कही है कि जो पीटीआई है वो आने वाले दिनों में एक ऐसी इलेक्शन के अगेंस्ट, इलेक्शन रिगिंग के अगेंस्ट कंपेन करने जा रही है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं होगी बल्कि बाकी जो तमाम बाहर ममालिक है जहाँ पर पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ पर इलेक्शन की रिगिंग के अगेंस्ट कंपेन चलाई जाएगी। इसके बाद जो बड़ी खबर है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग से ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप वफाक में हुकूमत बनाना चाहते हैं, अगर आप वफाक में हमारी हिमायत चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको वफाक में हुकूमत बनाने के लिए वोट दें, लेकिन हम वफाक में आपके साथ हुकूमत में नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ सिंध की हुकूमत लेंगे। नून लीग को वफाक में हुकूमत दिलाने के लिए पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप हमें पंजाब में हुकूमत में कुछ हिस्सा दें और ताकि हमारी पंजाब में जो जड़ें हैं वो बननी शुरू हों। हम पंजाब में भी हम अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको बाकायदा से उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप पंजाब की जो गवर्नमेंट आप बनाएंगे उसमें से हमें कुछ हिस्सा दें। तो इस तरह की जो डिमांड्स हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चल रही हैं। इस तरह की जो सिचुएशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो रही है। और ये भी खबर आ रही है कि जो बुशरा बेगम है वो बनी गाला के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं। एक न्यूज़ में भी ये हेडलाइन छपी है कि बुशरा बीबी जो है वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद नहीं है। उनकी बहन ने ये ख़बर दी है और उनकी बहन का नाम लेके ही ये ख़बर चलाई जा रही है। तो इस तरह की पाकिस्तान के अंदर लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखते हैं आगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है और क्या क्या नई चेंजिंग्स आती हैं, सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नई लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ ज़रूर पहुँचे। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि वीडियो का कंटेंट इकट्ठा करने में, वीडियो को बनाने में, वीडियो को रिकॉर्ड करने में, फिर वीडियो को एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद थंबनेल वगैरह बनाना, वीडियो को अपलोड करना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और जितनी इस पर मेहनत होती है तो उस हिसाब से आपकी तरफ से भी इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो इसलिए दोबारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। पाकिस्तान के एक सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान बार बार अपने व्लॉग्स में ये बात कह रहे हैं कि हम ये बात जानते हैं कि धांधली पाकिस्तान में कैसे हुई, लेकिन जो कमिश्नर रावलपिंडी है वो ये बात बता रहे हैं कि मुझे धांधली करने पर मजबूर किया गया।
लेकिन वो ये बात नहीं बता रहे कि मुझे धांधली करने पर किसने मजबूर किया। वो ये कह रहे हैं कि वो मसले की निशानदही कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि मसले की जड़ क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसा इंसान जो कि सुबह ये बात सोच रहा है कि वो फजर के वक्त ख़ुदकुशी कर ले और उसके बाद वो 12 बजे ज़ोहर की नमाज़ के बाद या ज़ोहर की नमाज़ से कुछ देर पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बाकायदा सूट पहन कर आए, बाकायदा पैंट कोट पहन कर आए। बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये जो सारा माजरा हो रहा है, जिस तरह कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो उनका जो ताल्लुक़ है वो नून लीग से माजी में रहा है, तो हो सकता है अभी जो नून लीग है वो इलेक्शन को कलादन करार देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो नवाज शरीफ है उनको इसहाक डार और बाकी जितनी भी नून लीग की सीनियर लीडरशिप है वो कह रही है कि आप अभी वफाक में हुकूमत ना बनाएं। नून लीग ये चाहती है मरीम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला हों, लेकिन वफाक के अंदर जो वज़ीर आज़म है वो नून लीग की पार्टी से ना आए, बल्कि वो कहीं और किसी और पार्टी से आए या फिर किसी और तरह से कोई और इंसान वज़ीर आज़म बन जाए, ताकि जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के पॉलिटिकल अपसेट्स होने वाले हैं उससे नून लीग बच जाए। और पीटीआई ने भी ये बात वाज़िया कह दी है कि हम हुकूमत में नहीं आएंगे, हमें ये हदायत मिल गई है कि हमने अपोजिशन में बैठना है। यानी कि पीटीआई अगर इस बात को पब्लिक कर रही है तो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान ने उनको ये बात कह दी होगी कि हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको इस बात का पता है कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, किस तरह के मुल्क के हालात होने वाले हैं। काजी फायज़ ईसा जो कि पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं, उनको जब सहाफ़ियों ने यह बताया कि आपके ख़िलाफ़ कमिश्नर रावलपिंडी ने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं और ऊपर इस बात का इल्ज़ाम है कि आप भी धांधली के अंदर मुलव्वस थे, तो उस पर जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब हैं उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया और उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी कमिश्नर रावलपिंडी को नहीं जानता। उनका नाम लेकर लियाकत अली चट्ठा कहा है कि मैं कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा को नहीं जानता। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई ऐसा कह रहा है कि मैं धांधली में मुलव्वस था तो सबूत पेश करे। अभी तक जो पाकिस्तान का सारा मीडिया है वो यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उनको कलअदन करार देने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो पीटीआई है वो कभी भी गवर्नमेंट में नहीं आएगी, जो नून लीग है वो भी गवर्नमेंट में नहीं आना चाहती। तो सारी जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए हैं उनको कलअदन करार देने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो इलेक्शन का रिज़ल्ट्स हैं उनको डिनाई कर दिया जाए और ये कहा जाए कि ये गवर्नमेंट जो निगरान हुकूमत अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है वही आगे प्रोसीड करेगी। तो देखते हैं आगे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या क्या नई और अहम डेवलपमेंट होती हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँचे।